का सामना राजस्थान में करना पड़ रहा है, इनसे बातचीत करेंगे और जो यात्रा राजस्थान में आई है उसको लेकर इनके मन में कितना उत्साह है, ये क्या कहना चाहते हैं, इसी बारे में बातचीत करेंगे। देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, ये बताइए यात्रा राजस्थान के धौलपुर में आ रही है, कैसा माहौल है यहाँ पर? माहौल बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे धौलपुर में राहुल गांधी जी आ रहे हैं और इसके लिए बहुत गर्व की बात है आज हमारे लिए। और भारत जोड़ो यात्रा, जो किसान आज परेशान है, इसके लिए हमारा बब्बर शेर तैयार है लड़ने के लिए। बब्बर शेर तैयार है। लेकिन क्या अन्याय राजस्थान में अभी हो रहा है आप लोग? अन्याय की तो आप बात ही मत करिए, इतना हो रहा है कि आप बता भी नहीं सकते हैं। अगर तबीयत खराब होने के लिए हो ना हमारी, तो हॉस्पिटल नहीं, आप मंदिर जाइए, वहाँ तैयार तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी। राहुल मोदी जी लगे हुए हैं मंदिर बनवाने के लिए। विकास की कोई बात नहीं है, युवा परेशान है, युवा चारों तरफ से परेशान है, कोई करने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह गुजर है। बताइए क्या परेशानियाँ आप लोगों को हो रही है? आज ये युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे किसान जो 3 काले कानूनों के लिए पहले वहाँ बैठे बागावड़, जब वहाँ उनको 750 किसानों को शहीदी हुई। हमारी बहन जो रेसलर है वो उनके बीजेपी के एक सांसद द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट, उनकी छेड़खानी का आरोप लगाती है और ये गूंगी बैगरी सरकार पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनके ऊपर कार्रवाई करे। साल भर तक ये ड्रामा चलता रहा, उसके बाद फिर सांसद को अध्यक्ष पद से हटाया गया। तो अगर पहले हटा देते तो हमारे उनकी क्यों बेइज्जती होती? पुलिस के द्वारा उनको, हमारी महिलाओं का जो सम्मान की बात बीजेपी करती है, उनको पैरों के तले रौंदा जाता है। और आज ये किसानों के हितों की बात करते हैं, उनकी आमदनी दोगुनी की बात करते हैं, लेकिन 750 किसानों की बलि पहले ली, एक किसान की अब ले ली। ये किसानों की हत्यारी गवर्नमेंट है। बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, बहुत वादे किए थे, वादे पूरे किए बीजेपी? किसी भी वादा पूरे नहीं किए। 2 करोड़ वैकेंसियों की हर साल की ये किया था, आज कहाँ है हमारी 2 करोड़ वैकेंसी? बेरोजगार वो मांगता है। युवा जब उनके हकों की लड़ाई हुई, हमारे राजस्थान में भी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट वैकेंसियों को रोक दिया गया है, नर्सिंग स्टाफ को रोक दिया है, फर्स्ट ग्रेड की रह गया, आरएस मेंस की लंबे दिनों तक हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष साहब ने और हम सब ने लड़ाई लड़ी, जब जाके आरएस मेंस की एग्जाम बढ़ी। और विभिन्न मांगों के पदों के लिए अभी पशु परिचर के भर्ती के फोरम चले थे, उनमें एक इन्होंने आधार से ऐसे लिंक कर दिए, डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि के कारण पहले वही फॉर्म भरे जाते थे और आज उनको रोक दिया गया। लाखों युवाओं के, बेरोजगारों के फॉर्म नहीं अप्लाई हुए। मेरा खुद का भी इसमें फॉर्म रुका हुआ है। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीतू कंसाना सर। ये बताइए राजस्थान में क्या अन्याय हो रहा है जनता के साथ बीजेपी शासन में? बीजेपी शासन में यही अन्याय हो रहा है, जो उन्होंने वादे किए उन पे कोई सरकार खरा नहीं उतर रही बातों पर, और बेरोजगारी चरम सीमा पे, और महंगाई बढ़ा, दिन से दिन बढ़ती जा रही है महंगाई। ये कहते विकास करेंगे, ये कहते कि बदल देंगे देश को, कुछ बदल रहा है? सर आप देख लो खुद ही विकास, कितना विकास हो रहा है, कोई कुछ देश नहीं बदल रहा है। इनके जुमलों की सरकार है, ये तो बस जुमलाबाजी दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। धर्म जाति के नाम पर ये लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं सर, और इनमें कोई काम नहीं है। काम नहीं कर रही है बीजेपी सरकार, क्यों लड़ा रही है? बिल्कुल काम नहीं कर रही है। ट्रांसफर उलझी हुई है, एक के ट्रांसफर 2-2 दिन में ट्रांसफर हो रहे हैं, हर समय भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, पूरी तरीके से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है इन्होंने। अब तो ये करोड़ों अरबों रुपए की भ्रष्टाचार फैला रहे हैं पूरी तरीके से। भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, उससे ये घबरा गए हैं और इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आने वाले समय में इनको मुंह की खानी पड़ेगी और मोदी जी को अपना बिस्तर बांध के फिर दोबारा कहते वहीं पे जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा। बिल्कुल गुजरात जाना पड़ेगा। लेकिन वो जब दिल्ली आए बोले बहुत विकास करेंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है इस राज्य में। आप ये देखिए कि जो सिलेंडर 450 रुपए का मिलता था, वो सिलेंडर आज 1000 रुपए से ऊपर का मिल रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि महंगाई इन्होंने कहां से कम कर दी। ये तो महंगाई के ऊपर ये तो खुल के व्यापारियों के साथ रहते हैं, व्यापारियों से कहते हैं कि आप हमें सिर्फ हम 5 महीने आपको दे रहे हैं, 5 महीने जितना पैसा कमाना है कमा लो, लेकिन हमको 5000 करोड़ रुपए दे दो, जिससे कि हम अपनी सरकार में अपने काम करते रहेंगे। बात तो राहुल गांधी भी बोलते अडानी और अंबानी की सरकार है, गरीबों की नहीं है। बिल्कुल ये सरकार अडानी की है, अंबानी की है। राहुल गांधी जी बोलते हैं, बिल्कुल आवाज सही बोलते हैं बिल्कुल राहुल गांधी जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे जो अमीर लोग हैं ना, उनकी भी ये सरकार है, ये गरीबों की बिल्कुल ही सही सरकार नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है, बहुत वादे किए थे, वादे पूरे हुए कोई? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने वादा किया था कि हम पेट्रोल डीजल को कम करेंगे, लेकिन ये 2.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, लेकिन वो पेट्रोल और डीजल आज तक कम नहीं हुआ।
ये झूठे हैं बिल्कुल, ये जुमला पार्टी के नेता हैं। ये इनके काम सिर्फ जुमलाबाजी करना है, सिर्फ जुमलेबाजी करना है। देशों के दौरे, अरे विदेशों में तो ये पहले से ही अपने लोग भेज देते हैं कि मोदी मोदी करिए, मोदी मोदी करिए, लेकिन ये हिंदुस्तान के अंदर जब जाएंगे ना तो ये पिट पिट के जाएंगे, इनकी ठुकाई हो के जाएंगे लोग यहाँ से। ठुकाई करेगी, बिल्कुल करेगी, और मैं कह रहा हूँ एक दो एमएलए को तो ठुकाई कर चुकी है जनता। लेकिन ये वादे करके भाग जाते हैं। जनता में कितना गुस्सा है राजस्थान में। अरे जनता में तो गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ है, और इसका गुस्से का खामियाजा इनको लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और ये लोकसभा का जब चुनाव आएगा ना तो इनको मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता ने जो गलती की है उस गलती को तो नहीं दोहराएंगे। अब दोहराने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। कांग्रेस बुलाएंगे। युवा बिल्कुल आ गया है, तैयार है। वाह, ये बताओ मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार फलाना धमाका, इस पे क्या कहेंगे? ये माहौल मोदी जी एक माहौल बनाना चाहते हैं। ये मीडिया वालों को इन्होंने हायर कर रखा है, सिर्फ मीडिया ये दिखाती है, इनको सिर्फ ये दिखाना है कि हमको 400 पार करना है, लेकिन ये 400 पार नहीं आएंगे। इनकी मैं आज गारंटी से कह रहा हूँ कि इनकी सरकार नहीं आएगी और इनको 300 सीटें भी नहीं आएंगी, बल्कि इनकी 200 सीटों से ये सिमट जाएंगे। सिमटने वाले हैं क्या बीजेपी वाले? नहीं, बीजेपी तो बिल्कुल सिमटाई रखी है। बीजेपी चिल्लाती भले ही रहे, आप देख ही रहे माहौल कैसा है इस देश का। वो तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे, यहाँ हजूम देख लीजिए आप। दरअसल भाजपा के पास केवल तो एक ही काम है, गाय भैंस बकरा मुर्गा मियाँ हिंदू, इसके सिवाय बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश कर दिए। इस देश का युवा जो यहाँ हजारों की तादाद में, कितनों के पास रोजगार है? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, दे दिए लोगों को। मोदी गारंटी की जो बात करते हैं वे शुद्ध फर्जी गारंटी है, किसी को कुछ नहीं मिलना। गारंटी के नाम पे फर्जीवाड़ा, बिल्कुल 100% फर्जीवाड़ा है। नौकरियों के नाम पे फर्जीवाड़ा, मिडिल क्लास को लाके सड़क पे खड़ा कर दिया, कोई रोजगार नहीं, कोई काम धंधा नहीं। देश का युवा नौकरी मांगे तो आप पेपर लीक कराओ, पुलिस से लठ पड़वाओ। राजस्थान का क्या हाल है? यहाँ पे क्या अन्याय हो रहा है? क्योंकि अभी नई सरकार बनी है, वादे बहुत किए, पूरे हुए? देखिए, पूरे देश में स्थिति देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी वादों के नाम पे केवल कोरे और झूठे वादे करती है, कहीं किसी वादे को पूरा नहीं करती। मंदिर बना रहे हैं, मस्जिदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरे देश के धार्मिक भाईचारे को नुकसान पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। और ये चाहते हैं इस काम में जो उनकी संस्थाएं साथ दे रही हैं, ईडी सीबीआई, आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ भेज देंगे वो। इस देश की मीडिया का भी आप दुर्गति देख लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है मोदी के खिलाफ नहीं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। आप जैसे चंद लोग जो बोलने की हिम्मत कर रहे हैं उनके पास भी नोटिस आ जाएंगे। इस देश का युवा इस बीच भारतीय जनता पार्टी को एक दिन ऐसा सबक सिखाने वाला है, जल्दी इस 24 के चुनाव में ही पता लग जाएगा। दौड़ाने वाले हैं आप लोग। बिल्कुल, राहुल गांधी ने कहा था वो दिन दूर नहीं जब देश की जनता इनका श्रीलंका बनाएगी। सड़कों पर भाजपा का श्रीलंका ही बनेगा, भाजपा का श्रीलंका बनेगा, बिल्कुल 100% बनेगा। अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत 100% होगी। ये न्याय यात्रा है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये हर आदमी को हक दिलाने के लिए न्याय की यात्रा है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। इन्होंने उनको संसद से हटा दिया, इन्होंने उनके साथ दुनिया भर के अत्याचार कर लिए, तो ये स्थिति है। एक बार और तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। देखिए तस्वीरें इधर दिखाइए, किस तरह से राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए लोग तमाम खड़े हुए हैं। हर कोई चाहता है कि वो राहुल गांधी से मिले, उनसे बात करे, अपनी परेशानियों और अपनी समस्याओं को बताने का काम करे। लेकिन राहुल गांधी आने वाले हैं, हुजूम इकट्ठा हो रहा है। राजस्थान एक मैसेज दे रहा है कि 24 में बीजेपी का सफाया हो जाए। बिल्कुल सफाया होगा, 24 में इनको बिल्कुल नहीं आएंगे, किसी भी हालत में नहीं आएंगे। में आने देंगे बीजेपी? बीजेपी वो सरकार है जिसने देश की कमर तोड़ दी है। आज उस युवा से पूछो जो धौलपुर शहर के गड्ढे देख रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं है, भाजपा की सरकार है, लेकिन शहरों में गड्ढे हुए, लोगों पर रोजगार नहीं है। उस गरीब लोगों से पूछो जिनके बेटियां बच्चे शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें बेरोजगार बना दिया है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। राजीव गांधी के नाम से जो हमारे गहलोत जी ने लोगों को लगाया था, और भजनलाल सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उसे नामोनस्त कर दिया, लोगों को हटा दिया। उनके लोगों ने आत्महत्याएं की। उन आत्महत्याओं का बदला कैसे भाजपा सरकार चुका पाएगी, पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। क्या लोगों को रोजगार देंगे? ये सिर्फ मुद्दे भटकाने का काम कर रहे हैं।
राजस्थान में लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, युवाओं के साथ शोषण हो रहा है। महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, आप देख रहे हैं। आज आप डेली आप इन चीज़ों को देखते रहे हैं और आत्महत्या की बात करते हैं। तो जब रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मंदिर के जाने से अगर हमें रोजगार मिल रहा है तो हम एक नहीं हजारों मंदिर बनवाएं, लेकिन उससे रोजगार तो मिलना चाहिए हमें कुछ। वो रोजगार नहीं मिल रहा है। धौलपुर एक चंबल बीएड है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। किसी नाम से घड़ियाल के नाम से ये बना रखा है। कहते हैं यहाँ पे पर्ची सरकार चल रही, पर्ची से काम होता है। बिल्कुल, ये सरकार पर्ची की सरकार है। ये दिल्ली से आती है, दिल्ली से जो आता है पर्ची में लिख के वही ये सरकार करती है।